जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद पंकज सर में स्वागत है। आपको बता दें कि हम लोग राउल्ट के नियम को पूरा बढ़िया से पढ़ लिए थे। आज हम लोग का इसी का पार्ट नेक्स्ट है, आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। कौन सा बिलियन बाबू? आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। और इसको भी एकदम पूरा मस्ती में एंजॉय करते हुए हल करेंगे। कहा जाता है ना कि सैर कर दुनिया का गाफिल ये जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया का गाफिल ये जिंदगानी फिर कहाँ, अगर जिंदगी रही तो ये जवानी फिर कहाँ ना। सैर कर दुनिया का गाफिल ये जिंदगानी फिर कहाँ, अगर जिंदगी रही तो ये जवानी फिर कहाँ। कभी इसमें कहना चाहता है ना कि बाबू जब तक जवानी है तब तक दुनिया का सैर कर लो, क्योंकि सैर कर दुनिया का गाफिल ये जिंदगानी फिर कहाँ। क्योंकि अगर ये जिंदगी का जवानी अगर बीत जाता है तो अगर जिंदगी रही तो जवानी फिर कहाँ, तो फिर बुढ़ापा में चला ट्रेन का गेट झूलने भर हिम्मत नहीं रहेगी। आइए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन चला। कौन सा विलयन? अनादर्श विलयन। यही हमारा मेन टॉपिक है और इसको हम लोग मोय मोय करके उड़ा देंगे। अरे भाई नहीं देखत रहे हो, ये करके दिखाओ, अब दिखेगा। चला, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन हमारा क्या है बाबू? मेन टॉपिक है। चलिए सर, अब हम कहना ये चाहते हैं कि आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। समझाए थे, जो पहले की वीडियो नहीं देखे उसको देख करके ही इस वीडियो को देखे बाबू। समझाए थे कि P1 बराबर P1 नॉट X1। क्योंकि अब आपको थोड़ा सा जानते हैं, बोर्ड को इधर लिखना पड़ेगा बाबू, क्योंकि जानते हैं क्या है, क्यों ना कि इसको जो है इस पे दिखेगा नहीं पूरा बढ़िया से। आइए सर, P1 ना, P1 बराबर है P1 नॉट X1 का। समझ रहे बातें? अब जो नहीं देखे उनको नहीं हवा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट आ गई उस वीडियो को देख के ही आए। फिर उसके बाद बाबू P2 बराबर P2 नॉट X2, क्योंकि अशुद्ध को गर्म करेंगे तो शुद्ध होगा, अशुद्ध के लिए बाबू ये नाट लगाना अनिवार्य है। फिर आपको बताए थे कि PT बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। PT बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2। तो यानी PT का जो मान होगा, P1 का मान यहाँ दिख रहा है ना, तो P1 नॉट X1। P2 का भी मान यहाँ दिख रहा है ना, तो P2 नॉट X2। यही कहलाता है कौन सा विलयन बाबू? आदर्श विलयन। क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। अब ये वाली जगह आपको ग्राफ के लिए छोड़ेंगे, लास्ट में समझाएंगे। आदर्श विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। समझ में आ गई बातें? अच्छा, अब हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन। क्या पढ़ेंगे? अनादर्श विलयन। आपको समझाए थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन ना, कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, उसे हेडिंग कहते हैं। हेडिंग मतलब अनादर्श विलयन कहते हैं। समझ में आ रही बात है? वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको बताए थे कि जैसे राउल्ट का नियम पालन नहीं करेगा, कब नहीं करेगा? जब ये बराबर नहीं होगा। तो समझाए थे कि P1 बराबर P1 नॉट X1। समझाए थे ना? तो पालन नहीं करेगा, लिखा है कि नियम का पालन नहीं करता है, तो पालन नहीं करेगा तो कट कर देंगे। फिर आपको ये भी बताए थे कि P2 बराबर होता है P2 नॉट X2। पालन नहीं करेगा, उड़ा देंगे। फिर आपको बताए थे कि PT बराबर होता है P1 प्लस P2।
तो Pt के बराबर होता है P1। P1 का मान यहाँ दिख रहा है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। पालन नहीं करता है, उड़ा देंगे। समझना एक बात है, कितना आसान है बाबू। आपको ये भी बताए थे कि ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है धनात्मक आदर्श विलयन, और दूसरा जो होता है ऋणात्मक आदर्श विलयन। धनात्मक आदर्श विलयन और ऋणात्मक आदर्श विलयन। अब धनात्मक का मतलब ही क्या होता है? प्लस। धनात्मक यहाँ समझा देगा, समझा दे? हाँ, जैसे धनात्मक यहाँ दिखेगा, थोड़ा सा मार्कर की स्याही कमजोर हो चुकी है, कोई बात नहीं, कल नया मार्कर आ जाएगा। देखिए धनात्मक का मतलब ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा। ये वाला P1 बड़ा होगा, P1 नॉट x1 छोटा होगा। P1 बड़ा होगा, P1 नॉट x1 छोटा होगा। अब बड़ा होगा तो जिधर बड़ा होता है चला उधर का मुंह बड़ा रहता है, जिधर बड़ा होता है उधर का मुंह बड़ा रहता है, जिधर बड़ा रहता है उधर का मुंह खुला रहता है। आइए सर, यहाँ पर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं धनात्मक आदर्श विलयन। आइए देखिए, यहाँ पर बाबू P1 बड़ा है P1 नॉट x1 से। P1 बड़ा है P1 नॉट x1 से। दूसरी बात है P2 बड़ा है P2 नॉट x2 से। P2 बड़ा है P2 नॉट x2 से। फिर PT बराबर P1 प्लस P2। बाबू बराबर नहीं लिखेंगे चेला, इसको इधर कर देंगे मित्रों, ठीक है। तो फिर PT बराबर P1 है, P1 का वैल्यू है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इधर का मुंह खुला रहेगा, यही कहलाएगा धनात्मक आदर्श विलयन। अब आते हैं ऋणात्मक आदर्श विलयन पर। P1, अब ये वाला बड़ा है ना तो धनात्मक, अब इसको छोटा करेंगे तो P1 नॉट x1, P2 नॉट x2, PT बराबर P1 प्लस P2। फिर PT बराबर बड़ा है P1 नॉट x1 से, फिर प्लस P2 नॉट x2 से। आज की मित्रों क्लास यहीं तक रहेगी। वीडियो को बार बार देखिए। ये कहलाएगा आदर्श विलयन। ये जो हेडिंग है आदर्श विलयन का है मित्रों। किसका है? आदर्श विलयन का। वह विलयन जो सांद्रता ताप दाब की मात्रा का पालन करे। P1 बराबर P1 नॉट x1, P2 बराबर P2 नॉट x2, PT बराबर P1 प्लस P2, फिर PT बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब जो पहला वीडियो देखा होगा उसी को समझ में आएगा। अनादर्श विलयन, वह विलयन जो राउट के नियम का पालन नहीं करे उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। पालन नहीं करेगा तो सेम रहेगा, उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे। ये भी दो प्रकार का, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। धनात्मक के लिए बड़ा कर देंगे और लास्ट में इसके लिए छोटा कर देंगे। मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें बताइए सर कि हमारी क्लास कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी। क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं ना तो फिर हम कैसे सुधार करेंगे सर। हम भी तो जाने कि हमें कितना अभी कमी है, अभी हमें कितना सुधार करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए सर। क्योंकि कभी भी हम नहीं कहते हैं कि एक टीचर हैं, हम एक स्टूडेंट हैं। हम आप लोगों से सीखना चाहते हैं सर। आज जब तक जिंदा रहेंगे तब तक सीखेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सर, कमेंट करिएगा।